देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस का मामला बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार राज्य में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात कर रही है, तो वहीं आईसीएमआर इस बात से इनकार कर रही है। ऐसे में कोरोना को लेकर दिल्ली के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चिंताजनक हैं। गुरुवार को दिल्ली में एक दिन में ही अब तक के सबसे ज्यादा 1877 नए मरीज सामने आए हैं। इससे पहले 3 जून को सबसे ज्यादा 1513 केस सामने आए थे। गुरुवार को 65 लोगों की मौत हुई थी, तो वहीं 486 मरीज डिस्चार्ज हुए थे। आइए आपको सुनाते हैं कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राज्य के हालात को लेकर कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बारे में क्या कुछ कहा। कम्युनिटी में ट्रांसमिशन है। अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन है या नहीं है वो टेक्निकल टर्म है, उसके बारे में फैसला केंद्र सरकार ही करेगी। सर उनका कहना है कि आप कांटेक्ट ट्रेसिंग प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हैं। उन्होंने धारावी का एग्जांपल दिया कि वहां कांटेक्ट ट्रेसिंग हुई तो चीजें सुधरी हैं। दिल्ली में कांटेक्ट ट्रेसिंग 11 में से 9 ऐसे जगह हैं जहां पे थोड़ी अच्छे तरीके से देखिएगा। शुरू में जब केस 1 होता था या 2 होते थे, एक केस के ऊपर 600 लोगों तक की कांटेक्ट ट्रेसिंग की गई। आज कल की डेट में अगर 1500 केसेज हैं, 1500 इंटू 600 अगर करते हैं तो आप सोच के देखिएगा, पॉसिबल ही नहीं है, 9 लाख लोग बन जाते हैं। तो इसमें कांटेक्ट ट्रेसिंग अभी भी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बस इमीडिएट जो उनके जानकार हैं उन्हीं का कांटेक्ट ट्रेसिंग हो पाता है। 9 लाख लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग एक दिन में नहीं हो सकती। पूरी दिल्ली तो 3 दिन में खत्म हो जाएगी। दिल्ली में बचेगा नहीं, हर आदमी कांटेक्ट है फिर तो जितना नंबर है। और इसमें कहना इसमें कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है टेक्निकलिटीज के अंदर। आज ये मान के चाहिए पेंडेमिक है, ये इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसके अंदर पीछे हट नहीं सकते हैं। हम ये मान के चल रहे थे पहले कि शायद ये 16 मई की डेट दी थी केंद्र सरकार ने कि खत्म हो जाएगा। उन्होंने डेट कहा था, पब्लिकली कहा था कि खत्म हो जाएगा। खत्म तो नहीं हुआ ना। अब उनकी डेट पे हम चल रहे थे कि खत्म हो जाएगा। अरे भाई, उनकी डेट पे नहीं चल सकते हैं। अब जो डाटा हम आपसे शेयर कर रहे हैं वो पुराने जो पिछले 1.5 महीने का डाटा, हमारे हर 14 दिन में केसेस डबल हो रहे हैं, और वो हो रहे हैं तो इसका मतलब अगले 14 दिन में भी डबल होंगे। There is a heightened debate around this term community transmission. Having said that, I think even the WHO is not given a definition for it. And as we have shown that India is such a large country and the prevalence is so low that we have found that the prevalence is less than 1% in these small districts. In the urban areas it may be slightly higher, in the containment areas it may be slightly higher, but we are definitely India is not in community transmission, and I would like to emphasize it is not in community transmission, and that's only a term which is used, and that is what you have highlighted in your question. But we have to continue, as Professor Paul has said, and what the government has been saying, and what we have been saying, that we have to continue with the our strategy of testing, tracing, tracking, and quarantine, and continue with the containment measures as we have found success up till now with those measures, and we should not give up our guard as far as those are concerned. आपको बताते चले कि दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 34,687 हो गई है। अगर राज्य में इसी तरह कोरोना के मामलों में इजाफा होता रहा तो वो अगले कुछ ही दिनों में मुंबई को पीछे छोड़ सकते हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक राजधानी में 31 जुलाई तक कोरोना संक्रमितों की जनसंख्या 5 लाख के पार जा सकती है।